अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन अपडेट सीरीज में आप लोगों को वेलकम करते हैं। और आज की इस वीडियो में डोमिनियन बिल्डर्स के मुतालिक जितने भी शिकवे हैं, शिकायत हैं, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उन सबको हम डिस्कस भी करें। जो आपके शिकवे हैं उसको भी डिस्कस करें, और जो आगे फीडबैक है, रिस्पॉन्ड है, या जो ऑन साइट रियलिटी है वो भी आपको दिखाएं। डोमिनियन बिल्डर्स ये कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं बहरिया टाउन में, कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं, और इन प्रोजेक्ट्स में से कितने प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ डिलीवर कर चुके हैं, और मजीद ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं, और ऐसा प्रोजेक्ट जो बदनामी का बायस बना वो कौन सा है। इस वीडियो में सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा नाम नाजिम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी का छोटा सा काम करते हैं। मार्केटिंग एजेंसी है, बुकिंग ऑफिस भी है हमारा, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोग कर रहे होते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की बुकिंग, मार्केटिंग इस तरह से हम करते हैं, और हम इस चीज को अपनी ड्यूटी का हिस्सा समझते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स पे हम लोगों ने मार्केट की, बुकिंग की, अपने कस्टमर्स की, और उन सब प्रोजेक्ट्स की वक्तन फवक्तन अपडेट्स देना, उस पर वीडियो बनाना, बातचीत करना, आप लोगों का क्रिटिसिज्म, शिकायत या जो भी आपका फीडबैक है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम लोग देखते हैं, फिर उसको पॉजिटिव अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं कि असल में हकीकत है क्या। डोमिनियन बिल्डर्स बेसिकली इकबाल साहब इसके ऑनर हैं, और माशाल्लाह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रावलपिंडी, बहरिया टाउन में, बहरिया टाउन कराची में, और पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में कई प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। आज आप लोगों को ये बताना मकसूद है कि बहरिया टाउन कराची में डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1, जिसमें आज मेरा अपना ऑफिस भी है, जिसमें मैं अभी इस वक्त बैठ के ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 के अंदर 6th फ्लोर पर मौजूद है। और ये बहरिया टाउन कराची में डोमिनियन बिल्डर का पहला कामयाब वो प्रोजेक्ट है जो बहरिया टाउन कराची की तारीख में सबसे पहले यानी कह लें कि पोजेशन के लिए अवेलेबल था, और लोगों को दिया गया, जिसमें प्रॉपर्टी वालों के, और इसके अलावा प्रॉपर्टी वालों के बहुत सारे ऑफिस हैं, बैंक्स भी हैं ग्राउंड फ्लोर पर, इसके अलावा अकेडमीज हैं, छोटे बड़े कैफेज बने हुए हैं, और भी लोगों ने अपने टैक्स वालों के, लॉयर्स के डिफरेंट ऑफिस इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। आप लोग विजिट कर सकते हैं। और बहरिया टाउन में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या मल्टीपल टाइम में विजिट कर चुके हैं, वो लोग डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 के नाम से भी वाकिफ हैं, और इस बिल्डिंग में भी मल्टीपल टाइम्स में आ चुके होंगे। आप लोगों को बताना मकसूद ये है कि डोमिनियन बिल्डर्स का दूसरा प्रोजेक्ट डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 है, जो कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद वो भी बड़ी कामयाबी से डिलीवर हो चुका है, और लोग इसमें अपने छोटे बड़े साइज के ऑफिस अपना कब्जा भी ले चुके हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डेवलप करके आज अपना पोजीशन लेके वहाँ अपने ऑफिस या तो रन कर रहे हैं, या फिर जो है वो रेंट पे रेंटल्स एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो 100% डिलीवर हो चुके हैं डोमिनियन बिल्डर्स के। तीसरा प्रोजेक्ट डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3 के नाम से बहरिया टाउन कराची में ही मेन जना एवेन्यू के ऊपर डोमिनियन बिल्डर्स ने लॉन्च किया था, लेकिन आज वो ग्रे स्ट्रक्चर है, यानी ये कह लें कि नामुकम्मल बिल्डिंग वो खड़ी है, और इसके ऊपर काम शाम चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स रेडी हैं। डोमिनियन बिल्डर्स का अपना जाती बुकिंग ऑफिस, या कह लें कि सेल्स ऑफिस, अकाउंट्स ऑफिस, या रिकवरी ऑफिस उसी बिल्डिंग में वाक़या है, जो डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3 के नाम से जानी जाती है। मेन जना एवेन्यू के ऊपर है, मेन गेट से बिल्कुल करीब तर है, और जहाँ बहरिया टाउन का मेंटेनेंस का ऑफिस बना हुआ है इससे भी करीब है, कायद विलाज, इकबाल विलाज के करीब है, काफी अच्छी लोकेशन पर बनती है। ये 100% पोजेशन के काबिल अभी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोगों को पोजेशन मिल जाएगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा फर्दर डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले ये बताता चलूं कि देखें, डोमिनियन बिल्डर्स ने जो प्रोजेक्ट अपने डिलीवर कर दी है, इस चीज से कता नजर या बाला नजर होकर हम लोग ये चीज देखते हैं कि कीमतें बढ़ के आसमानों को छूने लगी, या मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक कीमतों का ग्राफ नीचे आ गया। डोमिनियन बिल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, यानी जो उनकी कमिटमेंट्स थी कि हम ये लिफ्ट लगाएंगे, टाइल्स लगाएंगे, ग्लास एल्यूमिनियम या इस तरह की एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें दफ्तर होंगे, और वो आप लोगों को कब्जा इतने टाइम पे मिल जाएगा, तो वो ये लोग दे चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। आज नो डाउट मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में भी कहा कि पूरे पाकिस्तान में आप कोयटा से लेके आप लोग गिलगित बल्तिस्तान तक चले जाएं, हर जगह पर प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन हुए हैं। ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि और बीसीओ कारोबार ऐसे हैं जिसमें लोगों को फर्क पड़ा है। जब इन्फ्लेशन, हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन होती है, मुल्की हालात खराब होते हैं, एक आलमी मंडी में जब चेंजेस आती हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इस चीज से ना आप इनकार कर सकते हैं ना मैं कर रहा हूँ।
कीमतों में भी फर्क पड़ा, ट्रेड में फर्क पड़ा, लोगों ने अपने काम को यानी कम भी किया, स्क्वीज किया, और अपनी चादर दे के पाँव फैलाने वाले थोड़ी बहुत कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बेचारे परेशान भी हुए हैं, और अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बिल्डर्स भी, रियल एस्टेट वाले भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि आज बनी बनाई चीजें लोग मजबूरी की बुनियाद पे बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं, जबकि नई प्रोडक्ट जो बन रही है वो अच्छी खासी हैवी बजट के साथ बनती है। अब आ जाए डोमिनियन फूड स्ट्रीट का वो प्रोजेक्ट जो डोमिनियन बिल्डर्स ने बनाया, और आज मैं समझता हूँ तकरीबन कोई 80-90% तक का काम हो चुका है। इसमें ग्राउंड फ्लोर के वो शोरूम्स या वो आउटलेट्स जो फूड आइटम्स के लिए मशहूर हैं, जिसमें तकरीबन 550 स्क्वायर फीट या 650 स्क्वायर फीट के इसमें कैफे रेस्टोरेंट्स के लिए डिस्प्ले सेंटर दिए गए हैं, जिसमें किचन का एरिया भी बनाया गया मेजनाइन पे, और फिर ग्राउंड फ्लोर का या नीचे बेसमेंट का एरिया भी दिया गया, जिसमें आप लोग अच्छे अंदाज में अपने रेस्टोरेंट्स, कैफेज या डिस्प्ले सेंटर्स बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पे चला सकते हैं। और ये हॉस्पिटल कमर्शियल पर है, जहाँ पे बैरियाटाउन का हॉस्पिटल बना हुआ है। टूवर्ड्स डेंजू या थीम पार्क कमर्शियल आप लोग अगर ट्रेवल करते हैं, प्रीसिंक्ट 19 कायद विलास, इकबाल विलास, प्रीसिंक्ट 3 यानी बहरिया टाउन कराची की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड लोकेशन पर ये फूड स्ट्रीट बन चुकी है। इसमें अभी पोजेशन देना बाकी है। मैंने जिस तरह बताया कि 80 से 95% तक का काम, 85% तक का काम इस बिल्डिंग में हो चुका है, फिनिशिंग पे काम चल रहा है, स्ट्रक्चर तो काफी देर से मौजूद है। इसमें भी जिन लोगों की यूनिट्स हैं डोमिनियन बिल्डर के, किसी भी बिल्डिंग में अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स में अपार्टमेंट्स हों, शॉप्स हों, शोरूम्स हों या फूड आउटलेट्स हों, आप लोग हमारी टीम से रब्ता करके उसकी सेल परचेज पे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग मार्केट के मुताबिक पहले वैल्यूएशन देंगे और उसके मुताबिक फर्दर ट्रांजैक्शंस को भी मैच्योर किया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है डोमिनियन ट्विन टावर का। डोमिनियन ट्विन टावर बहरिया टाउन कराची में डोमिनियन वालों का काफी पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन आज अगर मैं देखता हूँ 22 मंजिला ये बिल्डिंग, जो सबसे पहले नीचे वाला जो पोर्शन है, इसमें कमर्शियल एरिया यानी एक शॉपिंग मॉल के तौर पे डोमिनियन ट्विन टावर का ये प्रोजेक्ट, जिसमें नीचे मॉल दिया गया और उसके ऊपर रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट है, यानी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि अच्छा जी ये तो प्रोजेक्ट को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये बन नहीं रहा, काम रुका हुआ है, काम क्यों नहीं हो रहा, या कोविड के दौरान काम रुक गया, या इस तरह से हुआ। देखिए, इस प्रोजेक्ट को जितना मैं जानता हूँ, मल्टीपल टाइम विजिट करता रहता हूँ, इसकी अपडेट्स भी देता रहता हूँ। डोमिनियन ट्विन टावर आज भी इसमें काम, फिनिशिंग का काम चल रहा है। स्ट्रक्चर इसका मौजूद है, बन चुका है काफी हद तक, और इसमें जो अभी काम चल रहा है वो प्लास्टर जॉब या समझ लें डिटेल वर्क जो होता है फिनिशिंग का, उसके ऊपर काम हो रहा है। नीचे शॉपिंग मॉल का जो एरिया, अगर उसको आप लोग विजिट करते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी गुज़िश्ता दिनों विजिट किया, आप लोग इस टाइम स्क्रीन पे जो हकीकी तस्वीर है, रियल टाइम फुटेज आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो शॉपिंग मॉल का एरिया है ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें सिर्फ फिनिशिंग में समझने को कुछ काम रहता है, यानी जो पेंट जॉब वगैरह या ग्लास एल्यूमिनियम का काम कुछ रहता है। अदरवाइज मॉल का जो एरिया वो बिल्कुल रेडी है। इवन फूड कोर्ट तक का एरिया इन्होंने रेडी कर दिया। लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड और फिर इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का जो एरियाज है, इसको काफी हद तक तैयार कर दिया गया, और ये बहुत जल्द आवाम के लिए ओपन भी कर दिए जाएंगे। इस पूरी बिल्डिंग में भी अगर आप लोगों के अपार्टमेंट्स हों, देखिए गुज़िश्ता दिनों आए थे, बहुत कम कीमत में अपार्टमेंट्स लोग बेच रहे थे कि रीसेल नहीं हो रही, हमारा अपार्टमेंट बेच दें, ऐसा कर लें। देखिए मजबूरी में और इस टाइम की मार्केट में आप लोग बेचने आएंगे तो वो तो फिर आपको पता ही है कि कम से कम कीमत में आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी, और आइडियल सिनेरियो ये बेचने वाला है ही नहीं। ठीक है, इससे बढ़ के आगे चलते हैं कि अगर डोमिनियन का वो प्रोजेक्ट जिसे डोमिनियन शॉपिंग मॉल कहा जाता है, ये अबुल कासिम का जहाँ पे प्रोजेक्ट बना हुआ है, मेन गेट से करीब तर है, जुनैद एवेन्यू से बड़ी अच्छी लोकेशन पर है, और अभी जहाँ डाउनटाउन कमर्शियल बहरिया टाउन ने दिया है इसके बिल्कुल करीब है। तो इस जगह पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि डोमिनियन शॉपिंग मॉल ये भी वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें पेंट हाउस दिए गए, जिसमें 2 बेडरूम अकोमोडेशन, 3 बेडरूम अकोमोडेशन, और इसके अलावा फिर शॉपिंग मॉल का एरिया नीचे दिया गया। इस बिल्डिंग में भी काफी अच्छी गुंजाइश हमारे पास अवेलेबल है। कमर्शियल एरियाज में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फूड कोर्ट, इसमें जितने भी शोरूम, डिस्प्ले सेंटर्स हैं, आप लोग इसमें भी अपनी शॉप्स काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से बुकिंग करवा चुके हैं आज से पहले। अभी अगर आप लोग रीसेल पे आएंगे तो आज की डेट में रेट्स आपको आइडियल नहीं मिलेंगे, लेकिन रीसेल फिर भी मुमकिन हो जाएगी। और अगर आप लोग इसको थोड़ा अरसा रखते हैं, इसमें पोजेशन हासिल करते हैं
और पोजेशन हासिल करने के बाद आप रेंटल्स इसमें जनरेट करना चाहें या फर्दर रीसेल करके आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकालना चाहें, तो फिर आइडियल टाइम होगा। आज ये वाला टाइम आइडियल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो अपडेट्स थी नाज़रीन जो डोमिनियन बिल्डर्स के बारे में मैं आपको देना चाह रहा था बैरियर टाउन कराची से, कि डोमिनियन बिल्डर्स के सभी प्रोजेक्ट पे तकरीबन काम शुरू हो चुका है। एक आखिरी वो प्रोजेक्ट जो डोमिनियन बिल्डर की बदनामी का बायस बना, इस बिल्डिंग के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोमिनियन बिल्डर्स का ये वो प्रोजेक्ट है जो हाई राइज प्रोजेक्ट है, और इसमें मल्टीपल अपार्टमेंट्स के टॉवर्स थे और नीचे शॉपिंग मॉल का एरिया दिया गया जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या फूड कोर्ट टाइप ये एरियाज भी दिए गए। बदनामी का बायस बनने के लिए, सॉरी नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, बदनामी का बायस इसलिए बना कि ये कंस्ट्रक्शन के मराहिल को तय करते करते इस प्रोजेक्ट में काफी टाइम लग गया, ये तखीर का शिकार हुआ और लोगों ने मार्केट में, आपको पता है कि एंटी बैरियर ग्रुप्स ही बहुत सारे हैं, फिर जब बिल्डर्स जो काम कर रहे होते हैं तो बिल्डर्स के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें आती हैं। हालांकि एक ऐसा बिल्डर जिन्होंने आज से पहले अपने कमिटमेंट को पूरा किया, अपनी सारी प्रॉपर्टीज को, अपने सारे प्रोजेक्ट्स को, टाइमलाइन को मीट किया, एज ए चैलेंज अपने आप को यानी एक टारगेट सेट करके उन चीज़ों को किया, उसी के मुताबिक अगर बहुत सारी चीज़ों में देखें टाइम ऐसा आता है या सरकमस्टांसेस ऐसे हालात आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि आप लोगों को चीज़ें डिले भी करनी पड़ती हैं, ये डिले हो जाती हैं एनी हाउ। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बिल्डर अपनी कमिटमेंट से भाग रहा है या बिल्डर ने ये चीज़ नहीं करनी या वो इनकार कर चुके हैं, लेकिन मार्केट में खुदा ना खास्ते ऐसी ऐसी नेगेटिव खबरें आ जाती हैं कि कस्टमर बेचारे परेशान होके और वो कॉल करना शुरू कर देते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई, लुट गए, मर गए, कि ये लोग हमारी इस इन्वेस्टमेंट के साथ अब क्या करेंगे, अब तो रिफंड भी नहीं दे रहे, हम तो ऐसा करना चाह रहे थे, हमारी तो ये प्लानिंग्स थी। याद रखिएगा, किसी भी प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट में, जब हाई राइज प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कभी भी कोई भी रियल स्टेट वाला या कोई भी मार्केटिंग कंपनी अगर आपको ये कह के बेच रही है कि आप 6 महीने में डबल शाह बनने वाले हैं, तो यकीन मानिए वो आपके साथ गलत बयानी कर रहा है और आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं अगर आप ऐसे बंदे की बातों में आके यकीन करके अपनी कोई भी डील बनाते हैं। मेरा ये मानना है, देखें कोविड का टाइम आया और इसके बाद इन्फ्लेशन की वेव्स 2-3 दफा आ चुकी हैं और इसके अलावा बैरियर टाउन के मेन गेट पे जलाओ घेराव अटैक्स वगैरह हुए, टैक्स के मामलात ऐसे हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट के केस भी थे, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जब रियल स्टेट मार्केट बुरी तरह से डिफॉल्ट कर रही थी, डाउनफॉल हो गया था, तो उस दौरान शायद इस प्रोजेक्ट को भी या बिल्डर को, इस प्रोजेक्ट को करने वाले, बनाने वालों ने भी थोड़ा टाइम लिया कि हम प्लानिंग करें, सोचें, देखें और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बाकायदा शुरू करेंगे। सुनने में ये आया कि डोमिनियन बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट, डोमिनियन द ग्रैंड जिसका नाम है, इस प्रोजेक्ट को पहले बहुत बड़े एरिया पे प्लान किया गया था, यानी जिसमें सुना ये है कि 16,000 या 18,000 जो स्क्वायर यार्ड लैंड थी जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर इस प्रोजेक्ट को थोड़ा डाउन साइज किया गया, कम किया गया, उसकी लैंड को, प्लानिंग को जो है वो चेंज किया गया, उसकी ड्राइंग्स वगैरह दोबारा से अप्रूव हुई और इसका यानी प्लानिंग चेंज की, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो एक ही दिन में तो सेल नहीं होता और उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगता है और डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट ये स्टेजेस पे जाके आपको पता है कि बिल्डर्स किसी भी अपने प्रोजेक्ट को सेल कर रहे होते हैं और एक ही दिन में तो बेच के लोग अपना ना तो नफा निकाल लेते हैं, ना आपकी इन्वेस्टमेंट को कोई डबल कर रहा होता है। जब हाँ ये जरूर हुआ कि जो आपसे कमिटमेंट थी कि टाइम लगेगा और उस टाइम के मुताबिक आप लोगों को डिगिंग परफॉर्मेंस ये चीजें नजर आएंगी, वैसा नहीं हो सका, लेकिन ये भी चीज पॉजिटिव है, आप लोगों को अप्रिशिएट करनी चाहिए कि बिल्डर ने डाउन पेमेंट जो आप लोगों ने अपफ्रंट दी, उसके बाद अगर बिल्डर ने काम नहीं किया तो बिल्डर ने आपसे इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं डिमांड की या फर्दर जो परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स थी वो भी आप लोगों से डिमांड नहीं की। मैं ये समझता हूँ ये काफी खुशाइन बात है कि इस टाइम डोमिनियन बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट जो बदनामी का बायस बन रहा था, आज वहां पर काम जारी सारी है, शुरू हो चुका है। इसमें आज डोमिनियन के ऑफिस भी अगर आप लोग विजिट करते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स या कस्टमर केयर पे जब आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा कि यहाँ पे बिल्कुल काम शुरू हो चुका है। हमने भी ऑन साइट विजिट किया है, आप लोग को ये रियल टाइम फुटेज स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसी प्रोजेक्ट की, तो आप यकीन मानिए यहाँ पर अब काम शुरू हो गया। अब वो लोग जो आज से अपने टाइम फ्रेम को कैलकुलेट करेंगे और आइंदा 3 साल, 4 साल, 2 साल, 2.5 साल, तो आप लोग खातिर खा प्रॉफिट
ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि 6 माह में आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल आए, आप लोग डबल शाह बनने वाले हैं और आपने बहुत पैसा कमा लेना, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट जो बड़े स्केल पर बन रहे होते हैं तो उसमें देखें इन्वेस्टमेंट्स आपको करके सब्र तहम्मुल से भी काम लेना पड़ता है, और फिर वेट एंड सी, कूल माइंडेड होके आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में देखना पड़ेगा, और फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। आज जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के सहराओं से लेके पहाड़ों तक चले जाएं, आप लोग किसी भी छोटे बड़े शहर में चले जाएं, एग्रीकल्चर लैंड हो, डेजर्ट की लैंड हो, या किसी शहर की जो डाउनटाउन एरियाज की कोई लैंड हो, हर जगह पर किराए भी कम हुए हैं, रेट्स भी कम हुए हैं, और यानी आप ये कह लें कि प्राइस ओवर ऑलमोस्ट जो आइडियल मिल रही होती थी वो इंक्रीमेंट नहीं लगा, और उसकी वजह से हर तरफ ये सारे हालात हैं, क्योंकि ये इस टाइम जो चेंजेस आई वो नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल चेंजेस थी, टैक्स की हो, गवर्नमेंट्स की हो, पॉलिटिकल सिनेरियोज हो, या ये कह लें कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई जितनी स्पीड से बढ़ रही थी तो वो भी नॉर्मल नहीं थी। तो नाज़रीन, मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई भी बिल्डर हो, डोमिनियन बिल्डर्स तो एक तरफ, क्योंकि आज इस वीडियो में सिर्फ डोमिनियन बिल्डर्स को डिस्कस कर रहा था, इसलिए डोमिनियन बिल्डर के हमने प्रॉज एंड कॉन, या कब कौन सा प्रोजेक्ट डिलीवर होने के करीब करीब है, इनकी अपडेट आपको स्क्रीन पर भी दिखाई, इस पर कमेंट भी किया, और आपको ये भी बताया कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। टाइम जरूर है, लेकिन आपकी सारी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह एक टाइम पे डबल ट्रिपल होके आपको अच्छा रिटर्न दे रही होगी। स्टे पॉजिटिव। इसके साथ साथ ये बताता चलूं कि बहरिया टाउन में जितने भी बिल्डर्स हैं, हर बिल्डर की प्रॉपर्टीज कहीं ना कुछ डिले होता है, और ये काम सिर्फ डोमिनियन बिल्डर ने नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट एनी हाउ सारे ही प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं डिले आया। अगर मैं बात करूं बहरिया टाउन कराची की खुद, तो बहरिया टाउन के अपने प्रोजेक्ट्स भी डिले हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप देख लेंगे स्टेडियम कब बनना था, आज तक उस पर काम हो रहा है। ग्रैंड मस्जिद कब बन के हैंड ओवर होनी थी, पब्लिक के लिए ओपन होनी थी, आज तक काम हो रहा है। बहरिया हाइट्स के अब प्रोजेक्ट्स में देखें कि कब आपको कुछ चाबियां मिलनी थी, आज ये 8-10 साल हो गए हैं, आज भी कुछ टॉवर्स ऐसे हैं जिसकी चाबियां अभी तक नहीं मिली। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। पाकिस्तान में जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपनी इन्वेस्टमेंट को या चीजों को कैलकुलेट नहीं करें, आप थोड़ा ग्रेस पीरियड रखा करें, गुंजाइश रखें कि डिले तो होना ही होना है। और ये डीएचए हो, कोई बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी हो, कोई छोटे शहरों में कोई छोटी हाउसिंग सोसाइटी हो, तखीर का शिकार सारे प्रोजेक्ट हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस या कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट अगर डिले हो गया, तखीर का शिकार हुआ, तो उसके ऊपर हम लोग एक दूसरे को कोसना शुरू कर दें। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में दूसरी जगहों पर भी होता होगा, लेकिन यहाँ पे ज़रा ज़्यादा तखीर हो जाती है माजरत के साथ। तो इन चीज़ों को अब नॉर्मल लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो बिल्डर कमिट कर रहे हैं, क्योंकि अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो 3-4 या 5 साल के किसी प्रोजेक्ट को डिले करने में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। बाकी बिल्डर्स जिन लोगों ने अपनी कमिटमेंट्स की, एनी हाउ वो कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें सुरखरू होंगी, आप भी और बिल्डर खुद भी। बाकी जहाँ तक हमारा काम है, इंशाल्लाह आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उससे भी आगाह रखेंगे, फिर जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है उससे भी आगाह रखेंगे। किसी भी तरह की सेल, परचेज, बुकिंग, रीसेल के लिए आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए गए। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। आखिर में एक बात बताता चलूं कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर बिल्डर के बारे में बात की जाए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए, यू कैन मेंशन योर प्रोजेक्ट नेम, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, आप किसी बिल्डर के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं जो बहरिया टाउन कराची में है, इंशाल्लाह हम उसके बारे में बात भी करेंगे, अपना कंटेंट भी बनाएंगे और वहां जाके ऑन साइट उनको इंटरव्यू भी करेंगे। फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि डोमिनियन बिल्डर्स के जो भी यहाँ पे करता धरता एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑफिस हेड, या इन सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के जो लोग होंगे, मैं उनको इंटरव्यू करके आपकी उनके साथ जो इंटरेक्शन भी इंशाल्लाह करवाऊंगा। मजीद आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी मायने रखता है। आप लोग अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।